नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनेंस विद महक में। मैं हूं महक और आज आपके लिए मैं लेकर आई हूं पैसे बचाने के आसान तरीके। जी हाँ, तो मैं कुछ ऐसे तरीके शेयर करूंगी आपसे जिससे आप महीने के हज़ारों रुपए बचा सकते हैं। आपको लगता है कि सैलरी हमारे हाथ में आती है, पर देखते ही देखते खर्च हो जाते हैं। महीने के अंत तक में हाथ में बिल्कुल पैसा नहीं बचता। जी हाँ, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे पैसे बचा सकते हैं। तो पहला आपको क्या करना है, 50-20-30 ये रूल फॉलो करना है। जैसे ही सैलरी आए 50% आप ज़रूरी खर्चों के लिए निकाल लीजिए और 30% आप शॉपिंग और अपने रोज़मर्रा की लाइफ के हिसाब से उसे अलग कर लीजिए और जो 20% सैलरी का बचता है उसे आप जमा कर दीजिए। जी हाँ, ये जो आप जमा करेंगे ना, ये आपको इमरजेंसी में काम आएगा। कभी ऐसा होता है जॉब चली गई या फिर त्योहार आ गया, तो हमें सैलरी से ज़्यादा, क्योंकि सैलरी तो हमारी फिक्स रहती है, लेकिन हमें ज़्यादा पैसे की नीड रहती है, ज़रूरत रहती है। तो ये पैसा जो हम जमा करेंगे 20%, ये उस वक़्त आपके बहुत काम आएगा और आपको लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा है, आप जब भी मार्केट जाएँ, तो आजकल फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब फ़ोन पे लोग जो पैसा रखते हैं, उससे डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। तो इस चीज़ से बचना है आपको। फ़ोन पे में पैसा रखिए, ज़रूरी है, वो इमरजेंसी में काम आता है, लेकिन कभी भी मार्केट जाएँ 1 दिन के लिए, तो आप हमेशा वॉलेट लेकर जाएँ और कैश लेकर जाएँ। अगर हम कैश लेकर जाते हैं, तो हम कम खर्चे करते हैं क्योंकि हमें कैश देने पड़ते हैं। लेकिन अगर मोबाइल में रहता है, तो हम बिना सोचे-समझे बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हैं और देखते ही देखते अकाउंट खाली हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि हमें तो पैसे देना ही नहीं पड़ता, सिर्फ़ फ़ोन पे करो, हो गया काम। बस सामान दिखता है, पैसे कितना खर्च किए ये नहीं दिखता और फिर बैंक अकाउंट खाली होने लगता है। तीसरा आप क्या करेंगे कि जब भी हमें मार्केट जाना है, तो पहले ही शॉपिंग की लिस्ट बना लीजिए। शॉपिंग की लिस्ट बनाएँगे, तो आपको पता रहेगा कि इतने पैसे खर्च करने हैं हमें, इतना पैसा खर्च होगा, इतना ज़रूरी सामान है। क्योंकि हम कभी भी मार्केट जाते हैं, कुछ अनावश्यक चीज़ें खरीद लेते हैं, जो हमें ज़रूरत भी नहीं रहती। क्योंकि इंसानी दिमाग है, कुछ भी नया देखे, खरीदने का मन कर जाता है। तो अगर हम लिस्ट बना के रखेंगे, तो हमें ये पता रहेगा कि हमें इतना ही सामान खरीदने आए हैं। तो उससे क्या है कि हमारे कम पैसे खर्च होंगे। अगला है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग से बचिए। बहुत सारे महिलाएँ खाली बैठी रहती हैं, पुरुष जब भी खाली वक़्त होता है बस स्क्रॉल करके देखते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, विश लिस्ट ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, क्योंकि उसमें क्या है, जितना हमको जो पसंद जो देखना है बस देखते रहो, जो पसंद करना है कपड़े या फिर कुछ भी, तो बस हम देखते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं और बस उसे ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें तुरंत पैसा नहीं देना पड़ता। तुरंत पैसा नहीं देना पड़ता तो हमें लगता है हो गया, ऑर्डर कर दिए, जब आएगा तो आएगा, देखा जाएगा। तो इस चीज़ से बचना है आपको। ये नहीं बोलती हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग करना बेकार है, पर बहुत ज़्यादा केवल केवल ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं आप, तो इससे आप कम कीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे पैसे चले जाते हैं। जब पार्सल आता है तब आपके मान लीजिए 4 ऑर्डर किए, जब पार्सल आया तो देखिए वॉलेट खाली हो गया। तो आपको इस चीज़ से बचना है कि बहुत सारा शॉपिंग ऑनलाइन ना करें। जितना हो मार्केट से खरीदें, कैश लेकर जाएँ। कैश लेकर जाएँगे तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बस
ऑर्डर कर देने से बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, तो इस चीज़ से बचना है आपको। अगला आप ये करेंगे कि जो भी आपकी सैलरी आती है, उसमें आप अपने घर में एक पहले होता था ना गुल्लक टाइप का, लेकिन आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आने लगी है गुल्लक के तरीके से, जिसमें नोट भी रख सकते हैं। तो आप बस रोज़ मान लीजिए कि रोज़ आप 10 रुपए का कुछ खा पी रहे हैं, 10 रुपए, 20 रुपए, रोज़ आप रखना शुरू कर दीजिए। अपने अलमारी पे, तिजोरी में, जिसमें भी अगर कोई चाहता है तो वाइफ के हाथ में भी 10 रुपए रोज़ दे सकता है और बोले कि इमरजेंसी के लिए रख दो। तो रोज़ आप अपनी तिजोरी पे 10 रुपए रख दीजिए या 20 या 50 जितना आपको हो सके, जितना आप कर सकते हैं। रोज़ आप पैसे रखेंगे और वो देखिए कि जब आपके वॉलेट में पैसे नहीं रहेंगे, तो वो पैसा एक वो छोटा-सा बैंक अकाउंट आपका हो जाता है। जैसे पहले गुल्लक होते थे, हम पुराने ज़माने में 5,000 10,000 इतना जोड़ लेते थे। तो आप बस 10 रुपए रोज़ डालिए उसमें, फिर देखिए वो आपके इमरजेंसी में कितना काम आता है। तो दोस्तों ये था कुछ आसान तरीके कि आप कैसे पैसे बचा सकते हैं। अब आप कौन-सा तरीका अपनाएँगे, आपके कितने पैसे बचे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा।